निरंतर ध्यान पर रखने के लिए कहा है। वो दो अभ्यास कौन से हैं? दो अभ्यास। ठीक सुना रहे हैं, ठीक सुना रहे हैं। शरीर में आना, शरीर से जाना। अब शरीर में आना और जाना किसको कहते हैं? कोई हम शरीर छोड़ करके तो नहीं चले जाएंगे, परंतु मैं आत्मा मालिक बनकर इस शरीर में प्रवेश कर अपना कार्य कर रहे हैं। ये कर्म इंद्रियां मेरी नियंत्रण में है। और दूसरा, शरीर से जाना अर्थात न्यारा हो जाना। शरीर में आना जितना आसान लगता है, उतना शरीर से पार होना भी आसान लगना चाहिए। आए और गए, आए और गए, बैठे बैठे ये अभ्यास कर सकते हैं। क्यों बाबा कहता है अशरीरीपन के अभ्यास के लिए? क्यों कहता है? क्योंकि आत्मा का शरीर के साथ बहुत गहरा मोह होता है। आत्मा शरीर छोड़ना नहीं चाहती, बहुत अटैचमेंट गहरी होती है। वो अटैचमेंट देह अभिमान के नाम से जानी जाती है, और देह अभिमान का विस्तार बहुत ज्यादा है। इसलिए बाबा कहते हैं न्यारे होकर के इस शरीर में रहो। शरीर में आए हैं परंतु न्यारे होकर के रहो। न्यारा होके रहना अर्थात ये मेरा साधन है। शरीर साधन है जिसके द्वारा मैं साधना करती हूं। साधना क्या है? कोई बैठ करके योग करने की बात नहीं है। साधना अपने किसी भी संस्कार, कोई भी बात, चाहे वो प्लस है चाहे माइनस है, उसकी धारणा करना साधना है। उदाहरण के रूप से आप अटेंशन रखना चाहते हैं मधुरता पे। मैंने अपने बोल मधुर रखने हैं, कड़वे नहीं बोलने हैं। अब आपके सामने जो व्यक्ति है वो आप पर निंदा की बौछार कर रहा है, वो आपको ऐसे ताने दे रहा है, ऐसे टॉन्ट मार रहा है, जो आपका दिल करता है इसको मैं अच्छी तरह से समझा दूं। परंतु आपने लक्ष्य रखा है मधुरता का, तो साधना है जो मैंने मधुरता के बांध को तोड़ना नहीं है। इसमें कौन सी शक्ति की जरूरत पड़ती है?
समाना और सहन करना। समाना अर्थात इसने बोला ये चीज मेरे काम की नहीं है, तो उन्हें किनारे कर दिया। और दूसरा सहन करना। सहन करना अर्थात उसको टॉलरेट कर लेना। ठीक है, ये मेरी साधना की परीक्षा ले रहा है, ये मेरी साधना की परीक्षा ले रहा है। और परीक्षा से हमें घबराना नहीं है, क्योंकि परीक्षा क्लास आगे बढ़ाने के लिए आती है। मैंने कितना पढ़ा है उसका आधार मेरी परीक्षा है। बच्चा कहे मैंने पढ़ा तो सब कुछ है, परीक्षा मत लेना, तो बच्चा आगे नहीं जा सकता, वहीं का वहीं रहे। जो बच्चा परीक्षा देता है उसको पता लगता है कि मैं इस बात में होशियार हूं, इस बात में मैं कमजोर, आगे बढ़। इस रीति आना और जाना, इसमें बहुत बहुत मोटे रूप से भी और बारीक रूप से भी, जिसको हम कहते हैं न्यारापन। न्यारापन में क्या है? मैं और मेरा, मैं और मेरा, वो न्यारापन देही अभिमानी स्थिति से आता है। अगर देही अभिमानी नहीं है, देह अभिमान है, तो हम न्यारे हो ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। देह अभिमान क्या है? भिन्न भिन्न प्रकार के शौक होना, ये अच्छा ये बुरा, ये होना, ये व्यक्ति ऐसा ये ऐसा, ये सब देहाभिमान में लाने वाली बातें जो चमड़ी से संबंधित हैं। जो भी बातें वो सब देहाभिमान में। और अगर हम देहाभिमान में हैं तो हम ना तो एकाग्र हो सकते हैं, एकाग्रता के लिए समेटने की शक्ति चाहिए। बुद्धि एकाग्र कैसे हो? इतना तो विस्तार मैंने कर रखा है, दुनिया भर की चीजें मैंने पाल रखी हैं, तो बुद्धि एकाग्र कैसे होगी? बुद्धि को दौड़ने की बहुत फील्ड मिली हुई है, तो बुद्धि वहां सब जगह जाएगी, एकाग्र नहीं होगी। दादी गुलजार, उनकी एक बात जो हम देखते थे, सखियां बात करती थी तो दादी वहां से निकलते थे, अच्छा क्या बात कर रहे हो? तो नीलू बहन कहती थी ये आपके काम की बात नहीं है। अच्छा ये मेरे काम की बात नहीं है, चुपचाप चलिए। अब ये शब्द बड़े सरल हैं,
शब्द बड़े सरल है, लेकिन इसके पीछे शक्ति है। अगर कोई और हो तो वो क्या कहेगा, अच्छा आप लोगों के काम की बात है और मेरे काम की बात नहीं है, बोलेगा ना। आप लोगों के काम की बात है, मेरे काम की नहीं है। मेरे काम की सब बातें हैं, सब बातें मेरे काम की हैं, बोल सकती थी ना, नहीं। दादी ने अपने आप को इतना अभ्यासी बनाया हुआ था, जैसे कछुआ कर्म करता है इंद्रियों को खोल लेता है, कर्म कर चुकता है इंद्रियों को समेट लेता है, ऐसे दादी बुद्धि से विस्तार में आए। और जब वो खत्म हुआ तो विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, समाने की शक्ति, ये सब शक्तियां हमारे अभ्यास से आती हैं, अभ्यास से। कल मेरे से एक बहन प्रश्न पूछ रही थी, योग में हमारे स्टेप्स कौन से हैं? योग से हम कहते हैं विकर्म विनाश होते, उसके स्टेप कौन से हैं? मेरे को उसके स्टेप नहीं हुआ करते। आपके व्यवहार में वो सब चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। आप योग लगाते हैं तो आपके व्यवहार में वो दिखनी शुरू हो जाती है। स्टेप थोड़ी होते नंबर 1 2 3 4, अभी ये स्टेज पर आ गई। बाबा ने हम बच्चों को एक तो ये अभ्यास बताया, इसके विस्तार में आप लोग जाइएगा, शरीर में आना, शरीर से जाना। और दूसरा अभ्यास जो बाबा ने बताया है वो है मधुरता, मधुरता को मेंटेन करना। लेकिन मधुरता को मेंटेन करने के लिए क्या चाहिए? मैं अपने ओरिजिनल स्वरूप मधुरता में रहूं, उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए चाहिए जिसको कहते हैं 3 बिंदी का तिलक लगाना, अर्थात ब्रेक लगाना। बाबा की बहुत सुंदर मुरली है जिसमें बाबा ने कहा, देखो बच्चे, जब पहाड़ी पर चढ़ते हैं ना, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? ब्रेक चेक की जाती है। ब्रेक को चेक करते हैं। ऐसे ही ज्यों ज्यों हमारी अवस्था आगे बढ़ती जाती है, ज्यों ज्यों हम आगे बढ़ते जाते हैं, ये अनिवार्य है हमारी ब्रेक, बुद्धि की ब्रेक पावरफुल होनी चाहिए। पावरफुल है। मैं संपूर्णता के समीप हूं, इस विषय को फिर मैं कभी लूंगी, लेकिन मैं आगे बढ़ रही हूं, उसकी एक निशानी होगी, व्यर्थ संकल्प चलने बंद हो जाए। व्यर्थ संकल्प नहीं चलो, ब्रेक लगानी आती है। क्वेश्चन है तो 10 प्रकार के प्रश्न और उसके आंसर्स, कॉमा भी लगाएंगे, एक्सक्लेमेशन भी लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे, कोलन भी लगाएंगे, सब करेंगे। परंतु
फुल स्टॉप लगाने की ताकत नहीं होगी। हम साधारण भाषा में बोल तो देते हैं फुल स्टॉप लगा दो, लेकिन सच में फुल स्टॉप लगता है? अगर मेरे व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं तो मेरा फुल स्टॉप नहीं लगता है। नहीं लगता। बात हो गई, फिनिश हो गई, खत्म हो गई। 5,000 साल के बाद आएगी, लेकिन मेरे पास, मेरी बुद्धि में खत्म नहीं हुई। सीन खत्म हो गया, बुद्धि में वो बसा। तब बाबा ने हमको कहा है कि बच्चे, ये दो शब्द जो भगवान ने कह रखे हैं, अचानक और एवर रेडी, ये कम बात नहीं है। कुछ भी होगा तो अचानक होगा, और मुझे एवर रेडी भी रहना है। हमारा ध्यान आज की क्लास से इन दो बातों पर जाए। शरीर में आए, शरीर से न्यारे हुए, शरीर में आए, शरीर से न्यारे हुए। और दूसरा, हमारा ध्यान जाना चाहिए ब्रेक लगाने पर, फुल स्टॉप लगाने पर। क्वेश्चन है फुल स्टॉप। ओम शांति।